कि वो पढ़ती भी थी और लिखती भी थी। तो लेखन तो शुरू से लिखते रहे। लेकिन जब परम पूज्य श्री जी की पहली प्रतिमा, मतलब मेरी पहली, उनकी तीसरी प्रतिमा थी वो। तो जब मुझे उनके साथ जाने का मौका मिला, तो फिर जो वो बोलते थे तो मैं स्लिप रखता था, बाकी तो कोई रखता नहीं था, पेन। उसमें जो जिस स्थान पे बोलते थे मैं लिखता जाता था। बाद में कई बार मेरे मन में भी विचार आते थे, कुछ घटनाओं को लेकर, तो मैं उनको लिख दिया करता था। तो ऐसा करते-करते फिर वो तमाम चीज़ें चरम पर पहुँची, उस विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा, बड़ा द्वंद चला वर्षों का, 2-3 वर्षों का। तो वो 94 से शुरू हुई थी, 95, 96, 97 तक मैं उसी भेष में रहा। और बाद में आड़भूत के चतुर्मास में मैंने अपने केश जटा वाले वहाँ अर्पित किए। वो एक दुनिया अलग थी। लोगों की नज़र में मैं मेरा सबसे बुरा समय था वो। लेकिन विचार तभी होते हैं जब आप निष्प्रय होते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते और चीज़ों को जब आप खुले मन से देखते हैं, तो फिर जो लिखने में आता है उसमें पूर्वाग्रह नहीं होता। ये 30 साल पुराना लेखन है, पर मेरे मन में एक बात आई थी कि मुझे नर्मदा को नहीं बेचना और मैं इसे नर्मदा की कृपा मानता हूँ। 30 साल पहले ही मैंने ये तय कर लिया था कि जो सुभाष जी ने बोला है वो प्रतिमा का सार और जो मैंने लिखा है वो कृपा सार। मतलब उनकी कृपा से, माँ नर्मदा की कृपा से मैंने लिखा। लेकिन मैंने उसको छपने नहीं दिया। हिंदी ग्रंथ अकादमी ने मुझे न जाने कितनी बार आग्रह किया, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने। मैं खुद भारत सरकार में संस्कृति मंत्री था, साहित्य अकादमी मेरे भी नीचे थे। लेकिन मैंने उस पुस्तक को छपने नहीं दिया। लेकिन अभी